हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले थ्योरी ऑफ वेजेस का पार्ट 3, जिसमें हम 7th जो है थ्योरी करने वाले हैं, डैट इज़ द सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस। ये जो थ्योरी है, किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लेबर इज जस्ट एन आर्टिकल विच कैन बी परचेज बाय पेइंग सब्सिडेंस प्राइस। अब इस थ्योरी में क्या बोलते हैं कि लेबर क्या है, सिर्फ आर्टिकल के यूज़ में करते हैं, मतलब एक तरीके से क्या है, एक प्रोडक्ट है कि हम उसको क्या करते हैं, उस प्राइस को पे करके हम उसको खरीद लेते हैं। एज पर दिस थ्योरी द सरप्लस बिटवीन लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस शुड बी गिवन टू लेबर। कि इस थ्योरी में क्या बोलते हैं कि हमें कितना देना चाहिए वेजेस, जो भी हमारा सरप्लस आता है और जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है। सपोज एक प्रोडक्ट जो है 100 रुपये में बन रहा है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को हम 20 रुपये में 120 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो 20 रुपये बच रहा है, तो 20 रुपये हमें क्या देना चाहिए? वेजेस देने चाहिए। यानी कि जो भी हमारी लेबर की कॉस्ट आ रही है और जो प्रोडक्ट का प्राइस है, उसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो हमें लेबर को एज अ वेजेस देना चाहिए। तो ये था सरप्लस थ्योरी ऑफ वेजेस कि सरप्लस जो भी अमाउंट आती है हमारे पास, जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो हमें लेबर को देना चाहिए। चैम्बरलिन्स व्यू, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट व्हेन द वेज रेट ऑफ लेबर एमआर बिकम्स लेस देन प्रोडक्टिविटी। इसमें चैम्बरलिन व्यू में क्या बोलता है कि लेबर का कब एक्सप्लॉयटेशन होता है? जब वेज रेट ऑफ लेबर है वो क्या हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी से बहुत कम हो जाती है। एक कंसेप्ट और आता है रिजर्व वेजेस, ये याद रखना। ये क्या होता है? मिनिमम वेज एट विच अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क। ये वो वेज रेट होती है जिस पे एक पर्सन काम करना चाह रहा है, दैट वाज रिजर्व वेजेस। थैंक यू।